Hello everyone, welcome to our channel Juno Neat. Today we are discuss about WBC. WBC is also known as white blood cells. वाइट ब्लड सेल्स जो है ये ब्लड में प्रेजेंट होने वाली एक सेल होती है जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। यह कलरलेस होता है। दे आर वाइट ब्लड सेल्स एंड न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। न्यूक्लिएटेड सेल बोलने का मतलब है कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करता है जो फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। फॉरेन पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी का शेप। तो डब्ल्यूबीसी का जो शेप है ये होता है अमीबा के समान। अमीबा जो है वो होता है इरेगुलर शेप का। तो अमीबा के अकॉर्डिंग ही हमारा सेल होता है जो कि इरेगुलर शेप का होता है। दूसरा हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी का साइज़। डब्ल्यूबीसी का अप्रॉक्सीमेटली जो साइज़ है वो होता है 10 to 20 माइक्रोन इन डायमीटर्स। एंड इसका हम लोग देखते हैं नॉर्मल रेंज। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो होता है 12 to 13 डेज। ये जो डब्ल्यूबीसी सेल्स है इस डब्ल्यूबीसी सेल को ग्रेन्यूल्स के बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ये बता देते हैं कि ग्रेन्यूल्स क्या होता है। कि ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये होते हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर अ ब्लैंक स्पेस। खाली जगह होता है, ब्लैंक स्पेस होता है जिसको अदर सेल्स में हम जानते हैं रिक्तिकाएँ, या फिर जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। तो जैसे अदर सेल्स में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वैसे डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये भी वर्क करते हैं स्टोरेज का। ये जो है वो स्टोर करते हैं टॉक्सिन्स को। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा न्यूक्लियस। किसी भी सेल को जब हम स्टडी करते हैं तो सेल के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियस ये हमारे पूरे सेल का जो मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, ये पूरा हमारा न्यूक्लियस का ही वर्क होता है। लाइक ब्रेन, हम जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन हमारे पूरे होल बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही एक सेल में न्यूक्लियस उस सेल को पूरा कंट्रोल करके एंड मैनेजमेंट करके रखता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड का मतलब होता है धागा, जिसको हम बोलते हैं धागे नुमा संरचना। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा साइटोप्लाज्म। तो सेल होता है एंड सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसी में प्रेजेंट होता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि होता है जेली लाइक नेचर का, जिसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। ये सारे जो भी ऑर्गेनेल्स है उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी को हमने डिवाइड किया था 2 टाइप्स पे। तो फर्स्ट जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, एंड सेकंड जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मीनिंग होता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। एंड जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो सेल्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट में हमारे 3 सेल्स यहाँ पे आते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेल होता है हमारा न्यूट्रोफिल, सेकंड सेल होता है हमारा इओसिनोफिल, थर्ड सेल होता है हमारा बेसोफिल। एंड एग्रेन्युलोसाइट में 2 सेल्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा लिम्फोसाइट एंड सेकंड होता है हमारा मोनोसाइट। अब ये जो 5 टाइप के हमारे जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, इन सेल्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। जब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं तो फर्दर सारे सेल्स का शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड नॉर्मल रेंज, ये सारा होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फ के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीमॉर्फ के साथ साथ इसको हम बोलते हैं PMN, पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल के नाम से भी जानते हैं। देन ये जो न्यूट्रोफिल सेल होता है इसका साइज़ होता है 10 to 15 माइक्रोन। अब और इसका जो न्यूक्लियस है वो 3 to 5 लोब्स में डिवाइडेड होता है।
3 to 5 लोब्स। अब इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं न्यूट्रोफिल सेल। न्यूट्रोफिल ये एक इर्रेगुलर शेप का सेल होता है। पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो डब्ल्यूबीसी है वो होता है अमीबा लाइक शेप। अमीबा मीन्स इर्रेगुलर शेप, जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो ये है हमारा सेल जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है वो सिंगल न्यूक्लियस जो है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, और ये जो लोब्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक फाइन क्रोमैटिन्स के थ्रू। क्रोमैटिन्स हमने पहले डिस्कस किया था कि क्रोमैटिन्स जो होते हैं वो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमारे जो न्यूक्लियर लोब हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। देन साइटोप्लाज्म जो अपीयर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। और यही जो ग्रेन्यूल्स हैं वो वर्क करते हैं स्टोरेज का, जो कि टॉक्सिन को स्टोर करते हैं। देन वी आर डिस्कस अबाउट ऑल डब्ल्यूबीसीज में से सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल, जो कि होता है 40 से 72 या 75% तक। यह स्टेन करने पर डीप रेडिश पर्पल कलर का अपीयर होता है। इसका लाइफ स्पैन 4 to 5 डेज का होता है। देन हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल का वर्क। तो न्यूट्रोफिल हमारे बॉडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन पार्टिकल्स को अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस करके इंगल्फ करता है। इंगल्फ करने का जो प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारा न्यूट्रोफिल वर्क करता है। मोस्टली बैक्टीरिया के साथ साथ हमारा कोई वायरल इन्फेक्शन भी होता है तो भी हमारा न्यूट्रोफिल मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। देन न्यूट्रोफिल जो स्ट्रक्चर हमने ऑब्जर्व किया, न्यूट्रोफिल में ये जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं हमारे सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होता है न्यूक्लियर लोब्स, सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन होते हैं हमारे ग्रेन्यूल्स। इसमें जब आप ग्रेन्यूल्स देखेंगे तो ग्रेन्यूल्स का जो साइज़ है ये साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, छोटे होते हैं। साथ ही साथ इसका जो क्वांटिटी है पूरे आपके सेल्स के साइटोप्लाज्म में मिल रहा है आपको ग्रेन्यूल, तो ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, साइज़ में बहुत कम होते हैं। तो ये इनका एक सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसके बेस पे आप माइक्रोस्कोप में जब न्यूट्रोफिल को आइडेंटिफाई करते हैं तो इसको क्लियरली इयोसिनोफिल जो है हमारा ग्रेन्युलोसाइट का एक सेल्स होता है, मतलब इसके सेल्स के साइटोप्लाज्म में भी आपको ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट मिलेंगे। इयोसिनोफिल का जो साइज़ है वो होता है 5 to 10 माइक्रोन, एंड इसका जो न्यूक्लियस है ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग बाइलोब्ड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। पहले मैं इसका आपको स्ट्रक्चर शो कर देती हूँ। तो ये है हमारा इयोसिनोफिल। ये हमारा इयोसिनोफिल का सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब में डिवाइडेड है, जो कि एक फाइन जो क्रोमैटिन है उसके थ्रू आपस में कनेक्टेड होता है। और ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है हेडफोन की तरह, जिसकी वजह से इसको हम लोग हेडफोन शेप न्यूक्लियस भी बोलते हैं, या 2 लोब में डिवाइड होने की वजह से इसको हम बाइलोब्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं। प्लस मैंने बोला कि ये हमारा जो इयोसिनोफिल है ये भी होता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट सेल। इसका मतलब इसके भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स। बट यहाँ पे ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनका क्वांटिटी कम होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल, एंड ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनका जो साइज़ है वो होता है बड़ा, लार्ज साइज़ के ग्रेन्यूल्स इसमें आपको अपीयर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसका नॉर्मल रेंज। यह हमारे बॉडी में ओनली 1 to 6% में प्रेजेंट होता है, और जो कि स्टेनिंग करने के बाद ऑरेंज कलर का अपीयर होता है ग्रेन्यूल्स। एंड इसका जो लाइफ स्पैन है वो ओनली होता है 16 आवर्स to 6 डेज तक के ये लाइफ रह सकता है। देन इसका हम लोग देखते हैं वर्क। इयोसिनोफिल एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करता है। एलर्जी दैट मीन्स जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। जो एलर्जी कॉज करता है उस पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एलर्जन, लाइक एंटीजन, उसी प्रकार से हम इसको बोलते हैं एलर्जन।